हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंचे हैं। टाइम टेस्टेड लोग हैं, ये न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज। कहा, आईनी तरीके से कभी भी हमारी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। वफाकी हुकूमत को चैलेंज है, हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ देंगे। गैर आईनी तरीके से कुछ ना करें। किसी को तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक है तो पूरा कर ले। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमारे इत्तेहाद का पैगाम है। मुखालिफिन समझते हैं दरार पैदा करेंगे तो ये इनकी भूल है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का नहीं सोच रहे। अली अमीन गंडापुर का बयान तवज्जो हासिल करने की कोशिश है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, तहरीक इंसाफ बानी PTI को बाहर लाना नहीं चाहती। बानी बाहर आए तो अली अमीन पूछे बगैर एक बात नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तासुर गलत है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती। बानी PTI का कहना है कि मुज़ाकरात मानी खेज हूँ, बातचीत के लिए हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। तहरीक इंसाफ का अगला प्लान बानी से मुलाकात के बाद बताएंगे। पार्टी में इख्तिलाफात नहीं, सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चाहते हैं PTI से मुज़ाकरात में तमाम बातें खुलकर हों। सियासी जमातों में इत्तफाक राय से तमाम बातें तय होती हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI समेत मुख्तलिफ जमातों में तकसीम। कौमी असम्बली में नून लीग को मजीद 14 नशिस्तें मिल गई। पीपल्स पार्टी की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत आ गई। PTI के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन वापस। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का फैसला मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी का बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हर हाल में हिफाजत करेंगे। अदम एतमाद लाने वालों के पास मतलूबा नंबर्स नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और रहेगी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, मखसूस नशिस्तें लेने से हमारी जद्दोजहद खत्म नहीं होगी। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस तैयार। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार किया। अपोजिशन अरकान के ऐवान में हंगामा आराई के सबूत रेफरेंस में शामिल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हिस्सा बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने सानिया सवात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इदारों को वाक़यात के तदारुक के लिए इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से ANP सरबराह एमन वली खान की भी मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। नौशहरा में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले में एक बच्चा डूब कर जाँ बहक। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। सुआबी में गलियां और सड़कें डूब गईं। लोअर दीर, हरीपुर और शबकदर में भी मूसलाधार बारिश। खानपुर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। आज़ाद कश्मीर में सदनोती समेत बालाई इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सवात और दरियाए काबुल में तुग़यानी की वार्निंग। सयाहों को बरवक्त क्यों रेस्क्यू न किया गया? पेशावर हाई कोर्ट ने सानह स्वात पर कमिश्नर मालाकंड, हजारा, कोहाट, बनू, DI खान और मुताल्लिका RPOs को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स में कहा, गफलत के बायस 17 जानें ज़ाया हुई। हुकूमत की जारी वार्निंग पर मुताल्लिका हुकाम ने अमल दरामद क्यों नहीं किया? सयाहों को हिफाजती जैकेट्स ड्रोन के जरिए क्यों फराहम नहीं की गई? वज़ीर आज़म की शोबा रिटेल में पॉइंट ऑफ सेल का दायरा कार वसी करने की हिदायत। कहा, मुआशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स ना दहिंदा और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। कारोबारी बिरादरी और टैक्स दहिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए FBR दरवाजे खुले रखे।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। बिजली सारिफिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 16 पैसे फी यूनिट तक कमी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रेन का सफ़र भी महंगा। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों का किराया 2% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी, किराए में इजाफे का इत्तलाक 4 जुलाई से होगा। पेंटागन ने कहा कि अमरीकी हमलों के बाद ईरानी जौहरी प्रोग्राम 2 साल तक पीछे चला गया। ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तर्जुमान शॉन पार्नेल ने कहा, अमरीका समझता है इन इक़दामात ने ईरान की बॉम्ब बनाने की सलाहियत को मुतासर किया है। ये सिर्फ अफजूदा यूरेनियम का मामला नहीं बल्कि इन पुर्जों की तबाही का भी है। ईरान का आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐलान किया। फैसला पार्लियामेंट की जानिब से बिल की मंजूरी के बाद किया गया। अमरीका ने कहा, ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का इंतखाब नाकाबिले कबूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने कहा, ईरान को ताख़ीर के बगैर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान की जौहरी अफजूदगी की तंसीबात उस वक्त तक नाकाबिल इस्तेमाल है। जौहरी तंसीबात को दोबारा फ़ाल किया जा सकता है तो भी तवील वक्त लगेगा। ईरान का जौहरी अफजूदगी से मुतालिक इल्म और टेक्नोलॉजी बदस्तूर महफूज है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियाँ की। अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हुए। PTI को जिन हालात का सामना है उसकी वजह गैर सियासी सोच है। सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। रियासत पर हमला की जुर्रत की तो फिर जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। रहनुमा PTI तैमूर झगड़ा का पार्टी में झगड़ों का एतराफ़। कहा, झगड़े तहरीक इंसाफ की इज्तिमाई नाकामी है। अब सिर्फ बयानात से आगे नहीं बढ़ सकते। बानी PTI पर फोकस करना होगा। हमारा असल चैलेंज ये है कि बानी PTI को मजीद जेल नहीं रहना चाहिए। सरबराह ANP एमएल वली खान ने कहा, किसी भी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग को मुस्तरद करते हैं और करते रहेंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज का आकाश नहीं। फैसला पार्लियामेंट को मफलूज करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, एक नशिस्त छोड़ने से फैसला वापस हो तो देर नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद। कहा, ओहदों की निस्बत से माहाना तनख्वाह और अलाउंसेस 4 गुना बढ़ा लिए। तनख्वाहों में इजाफे के बाद जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी जाती है। कौमी असम्बली की कदर का ख्याल उसके निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पंजाब असम्बली की 27 मखसूस नशिस्तें बहाल। नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 1-1 नशिस्त बहाल। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान की नशिस्तें बहाल। JUI को 10, नून लीग को 7 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी के 6 अरकान की रुकनीत बहाल। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को 1-1 नशिस्त मिली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 2 और MQM की 1 नशिस्त बहाल। वज़ीर आला पंजाब का मरी में फील्ड अस्पताल का मुआयना, सहूलियात का जायजा लिया। तिब्बी अमले, मरीजों और अहल खाना से बातचीत, टेस्ट और अद्वियात की मुफ्त फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने कहा, फील्ड अस्पताल खुद चलकर आवाम की दहलीज तक पहुँच चुका है। खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मंशूर रहा है।